आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खैर मकदम करते हैं आप सभी का। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मैथ का शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं, जो आप लोगों के किसी भी एग्जाम, चाहे सीपीयू हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है। तो आज हमारे पीछे आप कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो हम ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे सवालों पर चलते हैं और इसको सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे सामने पहले आप लोगों के लिए है, पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 10 प्लस 3 रूट 11 तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। यदि x बराबर 10 प्लस 3 अंडर रूट 11 दिया हुआ है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिया गया है, x बराबर 10 प्लस 3 रूट 11 तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल आसानी से हम करना आप लोगों को सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। इस सवाल को करने का एक नियम होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 100 होता है, 100 होता है। और एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब सिर्फ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 11 को इसके साथ गुणा कर देंगे तो 99 हो जाएगा। तो 100 में से 99 को जब घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। जब इन दोनों का गुणा करने पर देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया है, लेकिन हमने इन दोनों से माइनस करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है इसका सिर्फ डिफरेंस निकालने के लिए। जब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस हमारा 1 आ गया। यदि जब 1 आया तो 10 का ये जो 10 दिया हुआ है इसका डबल कर देंगे। जब इसका डबल करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से चलिए हम लोग माइनस वाला देख लेते हैं। माइनस वाला भी दिया है, x बराबर 10 प्लस 3 रूट 11 तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बस जरा सा अलग होगा लेकिन आसान होगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 और 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और 11 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 99। फिर इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, माइनस x माइनस 1/x का मान पूछा जा रहा है, इसलिए हम इसको रखेंगे। तो 3 का जब डबल कर देंगे, यहाँ पे हमने 10 का डबल कर रहे थे, यहाँ पे हम 3 का डबल करेंगे तो 3 का डबल 6 हो जाएगा, रूट 11। इसी तरीके से आप बिल्कुल सेम एज उतार देंगे। ठीक है, बस यही थोड़ा सा फर्क था माइनस और प्लस का। यहाँ पे हमें प्लस दिया हुआ था और यहाँ पे प्लस दिया हुआ था, x प्लस 1/x का मान पूछा जा रहा था, यहाँ पे x माइनस 1/x का मान पूछा जा रहा है। यदि जब प्लस में पूछा जाए तो हम इसको डबल करेंगे, यदि जब माइनस का पूछा जाएगा तो इसको डबल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीयू में ये सवाल पूछा गया है, सीपीयू में। ठीक है, ये सवाल सीपीयू में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 बराबर 6, तो x के पावर 21 प्लस 1/x के पावर 21 का मान क्या होगा। ठीक है, जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे इसका। तो यहाँ पे जो x के पावर 7 है प्लस 1/x के पावर 7 बराबर 6, ये हमसे पूछा जा रहा है। कुछ देर के लिए इसको हम 1 मान लेते हैं, तो 1 जब मानेंगे तो x प्लस 1 में x बराबर 6 ये हो जाएगा। अब यहीं पे फॉर्मूला लगा देंगे और पूछा क्या जा रहा है हमसे, x के पावर 21, तो मतलब 7 यहाँ पर था, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे हमने 1 माना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मतलब हमसे पूछा जा रहा है x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे और n का क्यूब माइनस 3n, ये हमारा फार्मूला। यहाँ पे जब यहाँ पे क्यूब हो जाएगा तो ये फार्मूला काम कर जाएगा, तो मतलब n के क्यूब माइनस 3n हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 है तो 6 का क्यूब माइनस 6n, यहाँ पे 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 6 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी 3 है ना, तो 6 गुणे 3 गुणे 6 हो जाएगा, 3 गुणे 6 तो 216 माइनस 3 गुणे 6 18, यहाँ पे 216 में से 18 घटाएंगे तो 198 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को देखकर घबराइएगा ना, बिल्कुल आसानी से और एकदम आसानी से आप कॉन्सेप्ट को सीखकर
इस तरीके से कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ नया क्वेश्चन लाते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन हमारा कैसा होता है, जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है और वो जरूर से जरूर आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चाहे वो सीपीयू हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम का हो, ये पूछा जाएगा ही। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3 4 बार 3 है प्लस 0.5 बार 3 है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा गया एसएससी में, और ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर ला देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप मान लीजिए इसका ऑप्शन आपको दिया जाता है, ऑप्शन आपको दे देते हैं 15 ये ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी है, मान लीजिए होता है आपका ऑप्शन डी होता है, ऑप्शन डी आपका है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। अब चलिए ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको सिर्फ लास्ट वाला पकड़ना है, जो लास्ट का होगा उसी को पकड़ते हैं। ठीक है, ये 3 है, 3 को उतार देते हैं इसी तरह सेम एज। उसके बाद इस 3 को उसके साथ जोड़ देते हैं तो 3 3 6 हो जाएगा। फिर इस 3 को 3 3 6 3 9 इसके साथ जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा। फिर इस 3 को इसके साथ 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएगा। तो 12 को 2 और मन में 1 रखेंगे, मतलब हासिल 1 हम रखेंगे। उसके बाद इसको फिर जोड़ते हैं 3 3 6 3 9 3 12 3 15 हो जाएगा। 15 और 1 मन में था 16 हो जाएगा। अब देखिए कि दशमलव यहाँ से कितने अंक पे लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से लगाएंगे हम 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये लगा देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत सारे सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने आपका मैथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मैथ क्लास शॉर्ट ट्रिक रखा है। और दोनों कॉन्सेप्ट आपको जो आज के कॉन्सेप्ट थे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। तो तब मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।